आजकल सोशल मीडिया पर एक मंजर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ जब एक बड़े जलसे के स्टेज पर मौलाना फजलुर रहमान को अकीदत से चूमी दी गई और इस एक मंजर ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस चूमी के पीछे सिर्फ एक वक्ती जज्बा नहीं बल्कि एक पूरा इल्मी और रूहानी सिलसिला मौजूद है जिसकी बुनियाद जिस अजीम शख्सियत ने रखी उनका नाम हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्लाह दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह है। क्या आप जानते हैं कि मौलाना अब्दुल्लाह दरख्वास्ती कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने दीन के लिए ऐसी कौन सी खिदमात अंजाम दी कि बड़े बड़े उल्मा उनके सामने अदब से झुकते थे। आइए आज इसी अजीम शख्सियत को जानते हैं ताकि ये समझा जा सके कि आज की क़यादत के पीछे कल के कौन से बुजुर्ग खड़े थे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मिस्टर हबीब ब्लॉग्स की ऑडियो सीरियल। साथ रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्लाह दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने द्वार के बड़े आलिम हाफिजुल हदीस और जमीयत उलमा-ए इस्लाम पाकिस्तान के तवील अरसे तक अमीर रहे और आपकी ज़िंदगी इल्म, अमल और इखलास का मुकम्मल नमूना थी। आपकी पैदाइश जुमा के मुबारक दिन मुहर्रमुल हराम 1313 हिजरी में जिला रहीम यार खान की तहसील खानपुर के करीब बस्ती दरख्वास्त में हुई और इसी वजह से आप दरख्वास्ती कहलाए। आपने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद हाफिज महमूदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की और महज 9 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया, जिससे आपकी जहनत बचपन में ही ज़ाहिर हो गई। आगे चलकर आपने दरसे निज़ामी की तालीम मुख्तलिफ असातिजा से हासिल की और फ़िक़्ह व उसूल शेखुल हिंद के शागिर्द मौलाना अब्दुल गफ़ूर हाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़े। इल्म हदीस में कमाल हासिल करने के लिए आपने द्वारा ए हदीस शेखुल हदीस मौलाना गुलाम सिद्दीक़ा हाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह से किया, जो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। अल्लाह ताला ने आपको गैर मामूली हाफिज़ा अता फरमाया और आप 1 लाख से ज़्यादा अहादीस मतन और सनद के साथ ज़बानी याद रखते थे। इसी वजह से आपको हाफिजुल हदीस का लिकाब दिया गया। मौलाना दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी तदरीस, तबलीग और इशाअत ए दीन के लिए वक्फ़ कर दी और खानपुर में जामिया मखज़नुल उलूम की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर एक बड़ा दारुल उलूम बना। 1962 में मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद आपको जमीयत उलमा-ए इस्लाम पाकिस्तान का अमीर मुंतखब किया गया और आप 32 साल तक इस जिम्मेदारी पर फाइज रहे। इस दौरान आपने तहरीक-ए-ख़त्म नबूव्वत और तहरीक-ए-निज़ाम-ए-मुस्तफ़ा जैसी अहम दीनी तहरीकों में रहनुमाई का किरदार अदा किया। 19 रबीउल अव्वल 1415 हिजरी मुताबिक 28 अगस्त 1954 को यह अजीम आलिम इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गया और आपके जनाजे के दिन बारिश हुई, जिसमें दूर दराज से उल्मा और आम लोग शरीक हुए। लोगों ने इस बारिश को अल्लाह की रहमत और इस बुजुर्ग की मकबूलियत की निशानी समझा और यही वजह है कि आज भी उनका नाम अदब और एहतराम से लिया जाता है। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्लाह दरख्वास्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमें यह पैगाम देती है कि इल्म, अमल और इखलास ही असली विरासत होती है और ऐसी शख्सियतें सदियों तक जिंदा रहती हैं।